एक वक्त वो था जब दुनिया में ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती की खूब चर्चा हुआ करती थी, लेकिन आज दोनों की दोस्ती पर सवाल उठते हैं। हालात ये हो गए हैं कि ट्रंप और मोदी के बीच की दूरियां अब काफी ज्यादा बढ़ गई है, और तो और ट्रंप टैरिफ ने तो दोनों देशों के बीच दुश्मनी को बढ़ा दिया है। ट्रंप ने तो मोदी को महान नेता तक बताया था। ट्रंप ने यहां तक कहा था कि नेगोशिएशन या वार्ता के मामले में मोदी के साथ उनका कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन अगस्त में नौबत यहां तक आ गई कि खबरें आने लगी थी कि मोदी ने ट्रंप से फोन पर बात करने तक से मना कर दिया है। आखिर क्या है केमिस्ट्री घटने की वजह, बताते हैं आपको। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और ट्रंप के करीबी रहे जॉन वोल्टन ने कहा, ट्रंप के मोदी के साथ व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे संबंध थे। मुझे लगता है कि अब वो रिश्ता खत्म हो गया और ये सभी के लिए एक सबक है। उदाहरण के लिए कियर स्टॉमर के लिए कि ये एक अच्छा व्यक्तिगत संबंध कभी कभी मददगार हो सकता है, लेकिन यह आपको सबसे बुरे हालात से नहीं बचाएगा। जर्मन अखबार फ्रैंकफर्टर ऑलगेमाइन जीतुंग ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि ट्रंप ने कुछ हफ्तों के अंतराल में पीएम मोदी को 4 बार कॉल किया, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में कहा था, भारत अपने सबसे बड़े ग्राहक अमेरिका को भारी मात्रा में सामान बेचता है, लेकिन हम उन्हें बहुत कम बेचते हैं। अब तक यह पूरी तरह से एक तरफा रिश्ता रहा है और यह कई दशकों से चला आ रहा है। यहाँ तक कि ट्रंप ने भारत और रूस की अर्थव्यवस्था को मरी हुई करार दे दिया था। फरवरी में पीएम मोदी ने ट्रंप से अमेरिका में मुलाकात की। इसके कुछ समय बाद ही तस्वीरें सामने आई, जिसमें अमेरिका से डिपोर्ट किए गए अवैध भारतीय प्रवासी वीडियो में नजर आ रहे थे। भारत में विपक्ष ने इस मुद्दे को जमकर उठाया भी था। अप्रैल में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आए थे। उस दौरान कहा जा रहा था कि दोनों पक्षों के बीच व्यापारिक मुद्दे पर बातचीत भी हुई होगी, लेकिन उनके भारत में रहने के दौरान ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दों ने हमला किया था। इसमें 26 आम सैलानियों की जान चली गई थी। कहा जाता है कि पाकिस्तान ट्रंप की नोबेल की इच्छा के बारे में जानता था और उसने मौके का इस्तेमाल भारत पर बढ़त हासिल करने के लिए कहा। पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल के लिए नॉमिनेट करने की बात कही थी। द कन्वेंशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने 17 जून को पीएम मोदी को फोन किया और ऐसा ही करने को कहा। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय पीएम से कनाडा से G7 शिखर सम्मेलन से लौटते समय वाशिंगटन रुकने और पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मिलने का अनुरोध भी किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम मोदी ने दोनों ही अनुरोधों को मना कर दिया था। कहा जाता है कि तभी से दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई और दूरियां बढ़ती चली गई। इसके अलावा जुलाई में भी ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया और साथ ही जुर्माना भी लगा दिया था। जुर्माने की वजह रूसी तेल की खरीद बताई गई। खास बात यह है कि इससे पहले ट्रंप दावा करते रहे हैं कि भारत के साथ ही जल्दी बड़ी डील होने वाली है, लेकिन इसके बाद उन्होंने दोबारा भारत पर टैरिफ अटैक किया और 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया। इस लिहाज से भारत पर कुल 50% टैरिफ लागू हुआ, जिसके बाद अमेरिका और भारत के बीच और ज्यादा खटास बढ़ गई है और यही वजह मानी जा रही है कि दोनों ही दिग्गज नेताओं के बीच दूरियां बढ़ी हैं और भारत और अमेरिका के बीच दुश्मनी भी कहीं ना कहीं बढ़ गई है। चीन ने बीजिंग में विक्ट्री डे परेड पर दुनिया के सामने अपने हथियारों की प्रदर्शनी की। साथ ही साथ इन हथियारों को दुनिया के सामने लाकर चीन ने यह भी जताने की कोशिश की है कि वो दुनिया के तमाम देशों से लड़ने का मादा रखता है। खास बात तो यह है कि बीजिंग में आयोजित इस परेड में पुतिन के साथ साथ किम जोंग भी मौजूद रहे थे। इसके अलावा भी कई और देशों के नेताओं ने इसमें शिरकत की थी। इस परेड में चीन ने अमेरिका के कट्टर दुश्मनों को साथ लाकर एक बड़ा मैसेज भी दिया है, लेकिन जिस तरह से चीन ने इस परेड में अपने हथियारों को दर्शाया है, उससे ये भी साफ हो गया है कि चीन की सैन्य ताकत तेजी से बढ़ रही है। खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस परेड से बेहद गुस्से में हैं।
ट्रंप इसे चीन, रूस और उत्तर कोरिया की दोस्ती को अमेरिका के खिलाफ साजिश मान रहे हैं। चलिए जानते हैं कि इन हथियारों की क्षमता और ट्रंप के गुस्से की वजह आखिरकार है क्या। दरअसल चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। 2025 तक चीन के पास लगभग 600 परमाणु हथियार हैं जो तेजी से बढ़ रहे हैं। ये हथियार मुख्य रूप से बैलिस्टिक मिसाइलें, पनडुब्बियां और बॉम्बर विमान में तैनात किए गए हैं। इस वक्त चीन का फोकस एशिया प्रशांत क्षेत्र पर है, लेकिन अब उनकी कुछ मिसाइलें अमेरिका के मुख्य भूमि तक पहुंच भी सकती हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग की 2024 रिपोर्ट के मुताबिक चीन की मिसाइलें अमेरिका के तटों को निशाना बना सकती है, खासकर अगर ताइवान या दक्षिण चीन सागर में कोई संघर्ष हो। यह हथियार रक्षात्मक उद्देश्य से बताए जाते हैं, हालांकि अमेरिका इन्हें खतरा मानता है। चीन की DF-41 मिसाइल अमेरिका के शहरों जैसे न्यूयॉर्क या लॉस एंजेलिस तक पहुंच सकती है। JL-3 पनडुब्बी से लॉन्च होती है, जो गुप्त रूप से अमेरिकी तटों के पास आ सकती है। हाइपरसोनिक हथियार जैसे DF-17 अमेरिकी मिसाइल डिफेंस को भेद सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि चीन के कुछ ताकतवर हथियारों के बारे में। ICBM ये जमीन से लॉन्च होती है। DF-41 10 से ज्यादा वारहेड्स ले जा सकती है, जो एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला करे। रेंज इतनी ज्यादा कि चीन से लॉन्च होकर 30 से 40 मिनट में अमेरिका पहुंच जाए। लेकिन अमेरिका के पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे थाड है जो इन्हें रोक सकते हैं। SLBM पनडुब्बी से पानी के नीचे लॉन्च, ये अमेरिका के तटों पर अचानक हमला कर सकती है। क्योंकि पनडुब्बी का पता लगाना मुश्किल है, चीन के पास 6 ऐसी पनडुब्बियां हैं। बॉम्बर ये विमान हवा में ईंधन भरकर लंबी दूरी तय कर सकते हैं। ये क्रूज मिसाइलें या परमाणु बॉम्ब गिरा सकते हैं, लेकिन अमेरिकी एयर डिफेंस इन्हें रोक सकता है। हाइपरसोनिक और फॉक्स ये नई तकनीक है। हाइपरसोनिक मिसाइलें ध्वनि से तेज उड़ती हैं, इसलिए ट्रैक करना मुश्किल है। फॉक्स कक्षा में घूमती है और दक्षिण ध्रुव से हमला कर सकती है, जो अमेरिकी रडार को चकमा देती है। तो वहीं ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, कृपया व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उनको मेरी तरफ से गर्मजोशी भरी शुभकामनाएं दें, क्योंकि आप अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। यानी कि ट्रंप ने सीधे सीधे शी जिनपिंग पर हमला बोला है। ट्रंप का मानना है कि ये परेड अमेरिका के खिलाफ एक एक्सिस ऑफ अवेहल है। रूस, चीन, उत्तर कोरिया का गठबंधन यूक्रेन युद्ध और ताइवान तनाव में अमेरिका को चुनौती दे रहा है। ट्रंप ने कहा कि चीन को द्वितीय विश्व युद्ध में जीतने में अमेरिका का बड़ा योगदान था, लेकिन शी जिनपिंग ने इसका जिक्र नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि चीन को हमारी जरूरत है और मेरे शी से अच्छे संबंध हैं।